हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर की परीक्षा मंथन बुक का 5वां टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं दोस्त हूं आपका प्रवीण कुमार बागड़े और परीक्षा मंथन के 4 टॉपिक चैप्टर वाइज मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ओपिनियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वत्रिक उत्पाद कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है। मतलब कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, इसका मतलब होता है दोस्तों बार कोड। और बार कोड का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है बार कोड के लिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी। यहाँ पे पहला ऑप्शन है भवनों में अग्नि सुरक्षा, तो अग्नि सुरक्षा के लिए बार कोड का प्रयोग या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का यूज नहीं किया जाता है दोस्तों। ना ही भूकंप रोधी भवनों के लिए यूपीसी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, परंतु बार कोड के लिए बार कोड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बार कोड जो होती है इसी वर्टिकल लाइंस का ग्रुप होता है, जो सुपरमार्केट में आप जो जाओगे तो किसी भी प्रोडक्ट में आपको दिखाई देगा दोस्तों। ये और डी ऑप्शन है खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए। तो यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है सार्वत्रिक उत्पाद कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बार कोड है, जिसका प्रयोग रिटेल और उत्पादन उद्योगों में उत्पादों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इसे बार कोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। तो नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर है थियोडर मैमन। थियोडर मैमन ने दोस्तों लेजर का आविष्कार किया था। और लेजर का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो लेजर का पूरा नाम होता है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो दोस्तों लेजर किरणें जो होती है दोस्तों, यह काफ़ी उच्च तीव्रता की बीम होती है या किरण होती है, जिसका उपयोग दोस्तों बहुत सारे कार्यों में किया जाता है, जैसे कि सीडी और डीवीडी के डेटा को रीड करने के लिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। तीसरा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो सीडी में पहला ऑप्शन है दोस्तों क्वार्टर्स क्रिस्टल, दूसरा है टाइटेनियम नीडल और तीसरा है लेजर बीम और चौथा है वेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो दोस्तों ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम का। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि ध्वनि को पढ़ने के लिए पुनरुत्पादन करना मतलब कि ध्वनि को पढ़ना, तो पढ़ने के लिए जो है दोस्तों लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। कि इसी कारण से सीडी और डीवीडी को ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसकी व्याख्या की। तो सीडी में ध्वनि और दृश्य ऑडियो एंड विजुअल के पुनरुत्पादन के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं दोस्तों, जिन्हें पिट्स कहा जाता है। और जब यहाँ पर लेजर किरणें पड़ती है दोस्तों, तो वह उसके फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उसके पढ़ लिया जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों डीपीआई दर्शाता है। तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डॉट्स पर इंच। डीपीआई का पूरा नाम होता है दोस्तों डॉट्स पर इंच। और यह जो होता है दोस्तों, यह एक निश्चित 1 इंच की लंबाई में डॉट्स की संख्या को दिखाता है। यह एक प्रकार से प्रिंटर या मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर स्क्रीन में। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कंप्यूटर स्क्रीन में क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन में जो क्लिक करने वाला प्रतीक होता है दोस्तों, वो कर्सर होता है, या फिर उसे कर्सर कहा जाता है या ब्लिंकर कहा जाता है। जब आप एमएस वर्ड खोलोगे तो वहाँ पर आपको ऐसी वर्टिकल लाइन दिखाई देती है दोस्तों, जो ब्लिंक करते रहती है, थोड़ी देर शो होती है, थोड़ी देर हाइड होती है, तो उसे ब्लिंकर कहा जाता है दोस्तों। कीबोर्ड द्वारा दिया जाने वाला इनपुट कर्सर की जगह पर बनता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों सबसे तेज गति का जो प्रिंटर होता है वो लेजर प्रिंटर होता है, जो वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। तो डेस्कटॉप छपाई के लिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डेजीविल प्रिंटर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये
डेजिबल प्रिंटर जो होता है दोस्तों, ये सबसे धीमी गति का प्रिंटर होता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है वर्तमान समय में, बहुत कम किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारी पिन्स होती है जिनका मैट्रिक्स बना होता है। इसका उपयोग दोस्तों बैंकों में किया जाता है, पासबुक प्रिंटिंग में। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों व्याख्या की, तो उच्च गुणवत्ता तथा प्रति कॉपी छपाई का खर्च कम होने के कारण लेजर प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई में किया जाता है। लेजर प्रिंटर इजीली अवेलेबल भी हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, माउस भी है, बारकोड रीडर भी है और कार्ड रीडर भी है। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ड रीडर, तो कार्ड रीडर जो होता है दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस नहीं होता है, ये सिर्फ कार्ड को रीड करता है दोस्तों, डेटा को इनपुट नहीं करता, सिर्फ कार्ड को रीड करता है। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, इन दोनों को ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कहते हैं। बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों, बारकोड। लेकिन जो कार्ड रीडर होता है दोस्तों, उसकी सहायता से आप जो है कार्ड को सिर्फ रीड करते हैं। तो कीबोर्ड तथा माउस प्रयोग लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। बारकोड का प्रयोग उत्पादों की सूचना को कंप्यूटर में डालने के लिए होता है, पर कार्ड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है जो कार्ड पर छपी सूचना को आउटपुट के रूप में भी प्रदर्शित करता है। तो ये इसकी आउटपुट डिवाइस जो है दोस्तों कार्ड रीडर होती है। इसके बाद में हम 8वें क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कार्यक्रम का अंत करने के लिए, कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो एंड की का उपयोग जो है दोस्तों कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आप MS वर्ड में कर सकते हैं दोस्तों। MS वर्ड में जाइए, आप नमलॉक की को ऑफ कीजिए और उसके बाद में जैसे ही आप एंड की दबाओगे दोस्तों, तो आप अंतिम पेज पर चले जाओगे कंट्रोल के साथ। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 90 क्वेश्चन की। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है तो कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, तो ये इसका पहला ही आंसर है दोस्तों। दूसरा है टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे ऑप्शन पर जाने के लिए, दूसरा भी सही है दोस्तों। तीसरा है डायलॉग बॉक्स में विकल्प के चयन में, तो तीसरा भी सही है दोस्तों। इसके बाद में हम चौथे पे जाएंगे दोस्तों। चौथा ऑप्शन क्या है? तो चौथा ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से उत्तर चुनिए, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, जो कि तीनों सही है दोस्तों। तो टैब की जो होती है दोस्तों एक्सेल में एक सेल राइट जाने के लिए भी यूज़ की जाती है, डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए भी की जाती है, और पहला ऑप्शन जो था दोस्तों वो भी सही है। तो टैब बटन का प्रयोग रूलर द्वारा एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए और डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों में अगले विकल्प पर जाने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल आल्ट और डेल बटन का कंट्रोल आल्ट और डेल बटन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए या रीस्टार्ट करने के लिए या शट डाउन करने के लिए। तो कंट्रोल आल्ट और डेल जो होती है दोस्तों, ये तीनों बटनें जो होती है, ये मॉडिफायर, ये तीनों बटनें जो होती है दोस्तों, इनका प्रयोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इसका उपयोग टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। इसके बाद 11वें क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी, परंतु जो स्कैनर है दोस्तों, ये सिर्फ इनपुट डिवाइस है, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, क्योंकि जब हम स्कैनर को चलाते हैं तो कोई भी पॉइंटर आपको कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों, 12वें क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हम देख रहे थे इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। 11वां क्वेश्चन देख रहे थे दोस्तों, हम 11वां क्वेश्चन देख रहे थे कि इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर जो होती है दोस्तों, वो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, जिसका प्रयोग तस्वीर या रेखा चित्र को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है, परंतु ये एक प्रकार की इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है, क्योंकि इसका कर्सर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात कर रहे थे नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट फैक्ट है आपका दोस्तों कि बैंक में चेक ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों कि बैंक में चेक व ड्राफ्ट में एक विशेष प्रकार का नंबर होता है, जिसके लिए MICR मशीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। और बार कोड का प्रयोग जो है दोस्तों सुपरमार्केट में होता है। OMR का प्रयोग OMR शीट पढ़ने में होता है। UPC का प्रयोग यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी बार कोड रीडर में किया जाता है दोस्तों। लेकिन माइकर का प्रयोग जो है दोस्तों वो बैंक में चेक ड्राफ्ट में किया जाता है। तो आंसर इसका बी है दोस्तों। बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान तथा नकल रोकने के लिए, यानी कि कोई नकली चेक को
नकली चेक को पहचानने के लिए MICR कोड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष प्रकार के अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से या MICR रीडर मशीन की सहायता से पढ़ा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो OMR मशीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। माइकर का प्रयोग चेक पढ़ने के लिए किया जाता है, बारकोड का UPC के लिए किया जाता है और लाइट पेन का किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर है दोस्तों OMR का उपयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले गोले काले करने वाली उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो OMR एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों, डिजिटल कैमरे का प्रयोग होता है। तो बात करते हैं दोस्तों डिजिटल कैमरे की। डिजिटल कैमरा एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों। डिजिटल कैमरा एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों और इसका प्रयोग LED में, फोटोडायोड में। तो इसका प्रयोग जो है दोस्तों डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है दोस्तों। फोटोडायोड का प्रकाशीय पेन में नहीं होता, ना ही LED में होता और ना ही प्रकाशीय फिल्म में होता। तो फोटोडायोड जो होता है दोस्तों उसमें डिजिटल कैमरे का प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, इसमें फोटोडायोड का प्रयोग होता है जो प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है तो डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, उपरोक्त सभी से। तो ये सभी जो है दोस्तों मॉनिटर की विशेषताएं हैं। ये उपरोक्त सभी से मॉनिटर की गुणवत्ता, डॉट पिच ज़्यादा होंगे दोस्तों। डॉट पिच जितना कम होगा दोस्तों, 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है दोस्तों। अगर 2 पिक्सल के बीच की दूरी कम होगी तो आपके इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी दोस्तों। रिजोल्यूशन मतलब पिक्सल का घनत्व ज़्यादा होगा, पिक्सल का घनत्व ज़्यादा होगा तो आपके मॉनिटर की क्वालिटी अच्छी होगी दोस्तों। और रिफ्रेश रेट अधिक होगी तो आपके इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट प्रति इंच या पिक्सल की क्वांटिटी व गुणवत्ता व रिफ्रेश रेट से मापी जाती है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों जो मूल रंग होते हैं मतलब प्राइमरी कलर जो होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। प्राइमरी कलर की ट्रिक होती है दोस्तों RGB, जिसका पूरा नाम होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। ये तीनों प्राइमरी कलर होते हैं दोस्तों जिनका प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। तो लेजर प्रिंटर में दोस्तों लेजर बीम का भी प्रयोग होता है, प्रकाशीय ड्रम का भी होता है और आवेशित स्याही का भी होता है, मतलब उपरोक्त सभी का होता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सामग्री नहीं है? क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सी एक डिवाइस सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर भी है दोस्तों, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, परंतु जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों यह एक हार्डवेयर उपकरण नहीं होता है, यंत्र सामग्री नहीं होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर यूजर, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है, जैसे कि विंडो 8, विंडो 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस, तो मॉनिटर और प्रिंटर। पहला ही इसका आंसर है दोस्तों, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, CD और फ्लॉपी जो है स्टोरेज डिवाइस है और स्कैनर और प्रिंटर जो है दोस्तों ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो यहाँ पर आउटपुट ओनली 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है दोस्तों, तो मॉनिटर और प्रिंटर है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को जानने के लिए माउस में कौन सी टेक्निक है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखना होता है दोस्तों तो आप उसे लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। इस लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में राइट क्लिक करते हैं दोस्तों, और तो उससे एक पॉपअप मेनू आता है जिसमें सबसे नीचे में ऑप्शन होता है दोस्तों प्रॉपर्टीज़ का, उसे ओपन करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की समस्त सूचना व आउटपुट देखने के लिए दोस्तों मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है दोस्तों? तो स्कैनर इनपुट का माध्यम है, माउस भी इनपुट का माध्यम है, कीबोर्ड भी इनपुट का माध्यम है।
लेकिन आपका जो प्रिंटर है दोस्तों वो आउटपुट का माध्यम है, प्रिंटर के माध्यम से आप हार्ड कॉपी आउटपुट लेते हैं। स्कैनर, माउस और कीबोर्ड तीनों इनपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में टेस्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने का सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो टेस्ट और न्यूमेरिकल डेटा जो होता है दोस्तों वो कीबोर्ड की सहायता से इनपुट किया जाता है, प्रिंटर की सहायता से आउटपुट लिया जाता है, स्कैनर भी इमेज को स्कैन करता है और प्लॉटर भी जो होता है आउटपुट होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कीबोर्ड। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। तो ऑप्शन पहला है दोस्तों डेटा देखना या प्रिंट करना, ये भी सत्य है दोस्तों। डेटा स्कैन करना यह असत्य है दोस्तों। डेटा इनपुट करना यह भी असत्य है दोस्तों। तो आपकी जो आउटपुट डिवाइस होती है वो डेटा को देखने और प्रिंट करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आंसर इसका ए दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है दोस्तों प्रिंटर के द्वारा तैयार की जाती है। हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर किया जाता है, फ्लॉपी में डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाया जाता है, सीडी में डेटा को ऑप्टिकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट का यूज करके स्टोर किया जाता है। तो प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी तैयार की जाती है दोस्तों। तो आंसर है इसका प्रिंटर। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो यहाँ मॉनिटर आउटपुट है दोस्तों। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, यहाँ प्रिंटर आउटपुट है दोस्तों। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, यहाँ दो आउटपुट है दोस्तों। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों इनपुट डिवाइस है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से केवल इनपुट डिवाइस डी में है दोस्तों। आंसर होगा इसका डी। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को अंतिम समय तक देखते रहे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, स्कैनर स्कैन करता है। तो स्कैनर क्या स्कैन करता है दोस्तों? फोटो को भी करता है, पिक्चर को भी करता है, टेक्स्ट को भी करता है, दोनों को करता है। तो आंसर आएगा इसका सी दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और पेन ड्राइव। तो इसका आंसर है दोस्तों जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मतलब ही होता है दोस्तों जॉय प्लस स्टिक, मतलब आनंद की छड़ी। तो ये आनंद की जो छड़ी होती है दोस्तों, ये गेम खेलने के लिए प्रयोग की जाती है। ये किसी भी गेम में ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने का कार्य करती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में ये क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी जो होती है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी अगर एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी जो होती है दोस्तों भौतिक पुर्जा नहीं होती है, प्रिंटेड पुर्जा भी नहीं होती है, आउटपुट डिवाइस भी नहीं होती है, प्रिंटेड आउटपुट होता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट। तो इसे मॉडिफायर की कहते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। फंक्शन की नहीं कहते हैं दोस्तों। फंक्शन की F1 से F12 तक होती है। फंक्शन की संख्या कंपटीशन एग्जाम में आती है दोस्तों, ये 12 होती है। अल्फा न्यूमेरिक की जो होती है दोस्तों ये 26 होती है। इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट जो है दोस्तों ये मॉडिफायर की होती है। तो इन तीनों की के साथ में हम कई शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, किसी भी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी। OMR जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग OMR शीट में किया जाता है। OCR का प्रयोग डिजिटल डॉक्यूमेंट को स्कैन में किया जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों, जो आपकी कंट्रोल बटन होती है दोस्तों वो एक प्रकार की मॉडिफायर की होती है। कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट ये तीनों जो होती है दोस्तों मॉडिफायर बटन होती है। तो आपकी जो है विशेष कार्यों को करने के लिए सबसे ज़्यादा आप कंट्रोल बटन का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये जो होती है दोस्तों दूसरे बटन के साथ प्रयोग की जाती है, इसीलिए इन्हें मॉडिफायर बटन कहते हैं। जैसे आप कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, कॉपी हो जाता है टेस्ट। अगर आप जो है दोस्तों कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी इस बटन का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो कॉपीराइट का सिंबल प्रयोग होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? तो बैंक।
मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि प्रीवियस वीडियो में बैंकिंग में MICR मशीन का यूज़ किया जाता है चेकों की शुद्धता जांचने में। इसके बाद में फुटवियर डिज़ाइन, वहाँ पर कोई उपयोग नहीं होता दोस्तों MICR का, ना ही किताब छपाई में होता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बैंक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली डिवाइस मदरबोर्ड नहीं है दोस्तों। मदरबोर्ड को PCB कहा जाता है, जो CPU के अंदर लगा होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये मदरबोर्ड का कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है दोस्तों। लेकिन कीबोर्ड जो होती है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस होती है, जिसकी सहायता से आप टेस्ट या कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में सेमीकंडक्टर जो होता है दोस्तों, वो एक प्रकार का अर्धचालक एलिमेंट होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। तो ढाई रंग लेजर, डाई रंग लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइजर लेजर और गैस लेजर। तो इसमें सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग जो है दोस्तों, वो लेजर प्रिंटर में किया जाता है। ये IAS का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो पहला है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल उतनी प्रयोग नहीं होती है दोस्तों, स्कैनर भी उतनी प्रयोग नहीं होती है, परंतु माउस जो है इन दोनों की तुलना में ज़्यादा प्रयोग होती है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा C। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, आउटपुट डिवाइस नहीं है तो ड्रम या प्लॉटर जो होता है दोस्तों, ये भी आउटपुट डिवाइस होती है। CRT मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होती है दोस्तों। ईयरफोन भी आउटपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों, इनकी सहायता से हम म्यूजिक सुन सकते हैं। परंतु जो आपका डिजिटल कैमरा होता है दोस्तों, डिजिटल कैमरा जो होता है दोस्तों, यह आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, यह इनपुट डिवाइस होती है, जिसका प्रयोग वीडियो चैटिंग में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की। तो आइए दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूज़र इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, यह एक बड़े CPU का प्रयोग करके छोटे डेटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर कर सकता है। और इसके बाद में हम तीसरे फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। तीसरा फैक्ट है आपका, तीसरा ऑप्शन है इसका दोस्तों, यूज़र को अंग्रेजी में जानकारी देता है और यूज़र से डेटा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है दोस्तों, वो यूज़र को अंग्रेजी में जानकारी देता है क्या? नहीं। यूज़र से डेटा प्राप्त करता है क्या? नहीं। इसका आंसर जो है दोस्तों पहला वाला ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूज़र जो होता है दोस्तों इंटेलिजेंट टर्मिनल की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। तो यही इसका आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में है दोस्तों, एक समांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है। तो एक समांतर पोर्ट का इस्तेमाल दोस्तों प्रिंटर में किया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया दोस्तों कि प्रिंटर को समांतर पोर्ट में जोड़ा जाता है। मॉनिटर को भी हालांकि समांतर पोर्ट में जोड़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन मॉनिटर के लिए एक सेपरेट पोर्ट होता है जिसे AGP पोर्ट कहा जाता है दोस्तों, जिसे एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट कहा जाता है। माउस जो होता है दोस्तों, ये सीरियल पोर्ट में जोड़ा जाता है। और भंडारण युक्ति जो होती है दोस्तों, ये भी मदरबोर्ड में जोड़ी जाती है। तो पैरेलल पोर्ट में दोस्तों ज़्यादातर प्रिंटर जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट और मॉनिटर। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि ऊर्ध्वाधर पिक्सलों की संख्या गुणित क्षैतिज पिक्सलों की संख्या। मतलब कि किसी कंप्यूटर स्क्रीन में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे दोस्तों, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे दोस्तों, उतनी अच्छी क्वालिटी की आप जो है दोस्तों स्क्रीन पर इमेज को डिस्प्ले करवा पाएंगे दोस्तों। तो पिक्सल्स की संख्या को रिजोल्यूशन कहा जाता है दोस्तों। पिक्सल्स के घनत्व को रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में। इसके बाद में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, रिफ्रेश रेट के बारे में। तो रिफ्रेश रेट क्या होती है दोस्तों, कि जब हम कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तो मॉनिटर में एक पिक्सल जब हाईलाइट होता है दोस्तों, तो पिक्सल्स के हाईलाइट होने का जो मतलब समय होता है दोस्तों कि 1 सेकंड में कितने पिक्सल हाईलाइट होते हैं, तो उसे रिफ्रेश रेट कहा जाता है दोस्तों। किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट जितना ज़्यादा होगा दोस्तों, उतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज को बना पाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं, जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है दोस्तों। तो ये होते हैं वेब कैमरे दोस्तों।
इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वेब पिक्स की। तो वेब पिक्स इंटरनेट पे डली चित्र पिक्स होती है। ब्राउजर कैम्स जो होते हैं दोस्तों ब्राउजर में लगे होते हैं, और ब्राउजर पिक्स ब्राउजर की फोटोज होती है दोस्तों। तो इसका आंसर है वेब कैम्स। तो वेब कैम्स जो होते हैं दोस्तों वेब कैमरा, जिसका उपयोग जो है दोस्तों कंप्यूटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों OCR के पूरे नाम की। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि कंप्यूटर में OCR और MICR का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों रिकॉग्निशन होता है। दोनों के R का मतलब, बाकी सारी इनपुट डिवाइसेस जो होती है दोस्तों उनमें R का मतलब रीडर होता है। तो OCR का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और MICR का पूरा नाम होता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम थे क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है दोस्तों GUI। तो GUI जो होता है वो चित्रों के माध्यम से, कमांड्स के माध्यम से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना कहलाता है। तो GUI के माध्यम से जो है दोस्तों माउस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कीबोर्ड जो होता है वो टेक्स्ट इनपुट करता है, और जॉयस्टिक जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है। ट्रैक बॉल जो होता है ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो इसमें आंसर में आएगा दोस्तों माउस। माउस जो होती है वो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है, जिसका उपयोग GUI सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है बैक स्पेस का किया जाता है दोस्तों। डिलीट का उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए। एस्केप का प्रयोग किसी प्रोसेस को रद्द करने के लिए। और कंट्रोल का प्रयोग दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल की का प्रयोग दोस्तों मॉडिफायर की के रूप में किया जाता है। तो बैक स्पेस की जो होती है वो किसी कैरेक्टर को मिटाती है, जो कि मौजूदा कर्सर के बाईं ओर होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों A, मतलब कि बैक स्पेस की का यूज़ किसी कैरेक्टर के बाईं ओर के कैरेक्टर को मिटाने के लिए किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों कीबोर्ड पर किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट व आल्ट ये तो स्पेशल पर्पस की होती है दोस्तों, फंक्शन की भी नंबर टाइप करने के लिए नहीं होती। न्यूमेरिक कीपैड, तो इसका आंसर होगा दोस्तों न्यूमेरिक कीपैड। टच पैड जो होता है दोस्तों इससे नंबर टाइप नहीं करते हैं, इसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है ज़्यादातर। और कीबोर्ड तो एक अपने आप में हार्डवेयर होता है दोस्तों। तो न्यूमेरिक कीपैड इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 46 है जो है दोस्तों कंप्यूटर में डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो ये IBPS का क्वेश्चन है दोस्तों। किसी भी मॉनिटर के साइज को उसके विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है दोस्तों। ये फैक्ट आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर या टीवी के मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार उसके विकर्ण की लंबाई के बराबर होता है, क्योंकि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को एक कोने से दूसरे कोने तक अर्थात डायगोनली मापा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 है खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल में बदलने के लिए किया जाता है, तो और उसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो ऐसी डिवाइस होती है दोस्तों स्कैनर, जिसका उपयोग मुद्रित टेक्स्ट या किसी इमेज को स्कैन करके डिजिटल रूप में कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन में दिया दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन दिया है दोस्तों प्रिंटर जो है प्रिंट हार्ड कॉपी प्रिंट देता है। लेजर बीम जो होती है वो CD DVD को पढ़ती है। स्कैनर जो है इसका राइट आंसर है। और टच पैड जो है इसका उपयोग ATM में किया जाता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग ग्राफिकल और इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है दोस्तों स्कैनर का। तो आंसर होगा इसका स्कैनर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में जा रहे हैं दोस्तों हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 48 जो है दोस्तों उसको देखते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो बोल रहा है दोस्तों खालिस्तान वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है और उसे कंप्यूटर समझ सके। तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों स्पीच इनपुट हार्डवेयर। तो इसका आंसर स्पीच इनपुट हार्डवेयर नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्पीच इनपुट हार्डवेयर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट है आपका टॉकिंग सॉफ्टवेयर। तीसरा है दोस्तों आपका वर्ड रिकॉग्निशन सिस्टम।
वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जो हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को वर्ड में बदलता है और फिर उसे कंप्यूटर टेस्ट में डिजिटल संकेत में रूपांतरित करता है। तो इसके बाद में इसका आंसर होगा दोस्तों स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। क्या होगा दोस्तों? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों उपकरण है? तो प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम, मॉनिटर और स्कैनर। तो इसमें दोस्तों मॉडेम जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 पर जाते हैं दोस्तों। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो आपको मैंने पहले ही बता चुका है दोस्तों, डगलस इंजेलबर्ट या प्रगलस इंजेलबर्ट ने पहला माउस बनाया था। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की दोस्तों, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है? तो वो होता है दोस्तों आपका माउस, पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस। स्कैनर जो होता है दोस्तों वो इनपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है, CD ROM स्टोरेज डिवाइस होती है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है दोस्तों, तो स्कैनर इनपुट है और बाद में प्रिंटर और मॉनिटर जो है वो आउटपुट है। उसके बाद दूसरे फैक्टर की बात करेंगे, तो दूसरे ऑप्शन में देखो दोस्तों, कीबोर्ड है इनपुट है, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट है। तीसरे में माउस, प्रिंटर, मॉनिटर तीनों, माउस जो है इनपुट है और बाद के दो आउटपुट है, लेकिन प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। और चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों वो आपका राइट आंसर है, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो है चारों केवल आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 पर जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा देती है व इमेज को इरेज कर देती है? तो ये इलाहाबाद बैंक के क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसी की होती है दोस्तों डिलीट की, लेकिन एडिट की का क्या यूज़ होता है दोस्तों? एडिट की डेटा को एडिट करती है, आउट की डेटा को आउट करती है, ट्रस्ट नाम की कोई की नहीं होती, एस्केप की किसी भी प्रोसेस को रद्द कर देती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 पे जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल काय का उदाहरण है दोस्तों? मैंने आपको बताया है कि प्रोग्रामिंग डिवाइस भी नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस नहीं है, सॉफ्टवेयर डिवाइस भी नहीं है, प्रिंटिंग डिवाइस भी नहीं है। तो इसका उत्तर है दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है दोस्तों ट्रैक बॉल का उपयोग गेम खेलने के लिए और ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने पर दिखाई देता है। तो क्या होता है दोस्तों? वहाँ जो बायां बटन क्लिक करने से होता है एक विशेष मेनू, कुछ नहीं होता है, दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता, कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। तो एक विशेष मेनू दिखाई देता है दोस्तों जिसे पॉपअप मेनू कहा जाता है। तो ये इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउस के दो मानक बटनों के बीच एक व्हील होता है, तो उसे स्क्रॉल बार कहा जाता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग जो है पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। वेब पेज पर क्लिक करने के लिए माउस की लेफ्ट और राइट बटन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। शट डाउन करने के लिए Alt प्लस कंट्रोल प्लस डेल बटन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और सिलेक्टेड आइटम को क्लिक करने के लिए ओनली लेफ्ट क्लिक किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ई। पेज को स्क्रॉल करने के लिए माउस के लेफ्ट और राइट बटन के बीच के गोल बटन स्क्रॉल बटन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों प्रीवियस वीडियो में कि कंप्यूटर की सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस की बात करेंगे दोस्तों, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, केवल प्रोग्राम कलेक्शन के लिए, कार्यालय के दूसरे उपकरणों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पहला वाला ए। इसका मतलब यह है दोस्तों, आंसर दिया है दोस्तों ए। इसका मतलब यह है कंप्यूटर सिस्टम के सभी जो डिवाइसेस होते हैं जो जोड़े जाते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। इसके बाद में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो UBI क्लर्क में आया है कि डम टर्मिनल क्या होता है। तो डम टर्मिनल जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार का ऐसा टर्मिनल होता है दोस्तों जिसकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो नगण्य होती है। माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं दोस्तों जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है दोस्तों इसका प्रयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। बड़े बड़े वर्क स्टेशन में CPU वाला जो टर्मिनल होता है दोस्तों वो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, इसलिए डम टर्मिनल जो होता है दोस्तों वो B वाला होता है। नगण्य इंटेलिजेंट वाला कंप्यूटर जैसे आपका मॉनिटर होता है दोस्तों, मॉनिटर जो होता है वो डम टर्मिनल होता है, वो डेटा को प्रोसेस नहीं करता है, सिर्फ परिणाम को आउटपुट के रूप में दिखाता है दोस्तों। इस तरह दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में बने रहें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में हमारे इन ज्ञानवर्धक वीडियोस को शेयर करें। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े आपके साथ था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।